फिर आते हैं हम लोग डेटा टाइप में। नाम से ही पता चल रहा है डेटा और उसका टाइप। तो डेटा कोई भी वैल्यू जो हम इनपुट करते हैं वो डेटा होती है, उसका वो किस तरह की है, वो किस तरह से हम उसको देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, टाइप। तो इन दोनों को मिला के बन गया एक वर्ड, वो है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपसे बोला है यहाँ पे कि 10, ठीक है। तो देखो 10 क्या है, आपको दिख रहा है कि भाई ये 10 है, तो ये इंटीजर है, तो इसका डेटा टाइप क्या हो गया, इंटीजर हो गया। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 10.6, तो 10.6 आपको दिख रहा है कि अब ये इंटीजर नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लग चुका है, तो ये क्या है, फ्लोट है। तो देखो ये फ्लोट है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दिया कि हेलो, तो ये क्या है, ये मेरी स्ट्रिंग है, तो इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे ट्रू लिख दिया, तो ट्रू, अब ट्रू का डेटा टाइप क्या है, बूलियन हो गया। तो देखो ये सब चीजें क्या है, ये सब डेटा है जो हमारा, उसका क्या टाइप है हमें वो पता करना है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं डेटा टाइप। तो जो पाइथन के कोर टाइप्स हैं, अब देखो डेटा टाइप को कोर टाइप भी बोलते हैं यहाँ पे। तो इंटीजर है, तो इंटीजर मतलब 10, 20, -2, ये सब इन्हें क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। फ्लोट क्या होते हैं, जहाँ पे हमारा डेसिमल लग जाए। 12.34, 45.21, 12.766 एटसेट्रा। फिर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ये दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला होता है रियल पार्ट और दूसरा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट होता है उसको नॉर्मल ऐसे ही लिखते हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके आगे हम लोग जे लगा देते हैं। तो 1+4j, 2-8j। फिर उसके बाद हमारा आता है बूलियन। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि बूलियन का मतलब क्या है, दो आंसर आ सकते हैं, या तो ट्रू हो गया या तो फॉल्स होगा। फिर आती है हमारी स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग मतलब कोई भी चीज जो डबल इन्वर्टेड कॉमास में हो या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो कोई भी कैरेक्टर का सेट है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूलियन एंड स्ट्रिंग। तो ये तो था हमारा डेटा टाइप के बारे में।